हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, आपको इंटरप्ट्स पढ़ाए थे 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में। तो इंटरप्ट्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और प्रीवियस वीडियो में हम सारा इंटरप्ट्स की नीड क्यों है और कितने टाइप के इंटरप्ट्स हैं वो सारा मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये सेम इंटरप्ट से ही रिलेटेड है, तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। और डियर फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग इंटरप्ट्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरप्ट्स मतलब जैसे कि हमें माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट करने के लिए जो इंटरप्ट्स यूज हुए थे वो हमने सेट, रीसेट, सीरियल इंटरप्ट्स ये सारे पढ़े थे। 4 टाइप के इंटरप्ट्स थे और ये हम जो प्रोग्रामिंग इंटरप्ट्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रोग्रामिंग में इंटरप्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्रामिंग इंटरप्ट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इंटरप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले तो मैंने आपके लिए इंग्लिश में लिख रखा है। इंग्लिश में मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में ही नोट्स बनाना अच्छा लगता है, बट मैं बाद में हिंदी भी आपको अच्छे से बताती हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर हिंदी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको इंग्लिश में क्या लिखी है, जो हमारा 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग इंटरप्ट होती है उसके बारे में मैंने आपको पहले इंग्लिश में लिख रखा है। चलिए समझ लेते हैं इसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करके। देखिए, टू स्पेसिफाई द माइक्रो कंट्रोलर विच इंटरप्ट्स मस्ट बी सर्व्ड, दिस इज डन बाय कॉन्फ़िगरिंग द इंटरप्ट्स इनेबल IE रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए इतनी लाइन का पहले आप अर्थ समझिए। क्या लिखा है कि जब भी एक चीज आपको बता दें, जब भी माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट्स होता है, ठीक है, इंटरप्ट्स मतलब प्रोड्यूस हो गया उसमें माइक्रो कंट्रोलर में, और किसमें, प्रोग्रामिंग में। इंटरप्ट किसमें, 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में भी जो प्रोग्रामिंग है उसमें इंटरप्ट जब प्रोड्यूस होता है उसके दौरान की ये बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमारा 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग में इंटरप्ट प्रोड्यूस होता है उस दौरान क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दौरान, इस पहली लाइन का अर्थ है उस दौरान क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर को स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया जाता है। अगर स्पेसिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, तो जो हमारे इंटरप्ट्स हैं उससे क्या लिखा है, इनेबल रजिस्टर से क्या करेंगे, इनेबल रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे, तभी आपका जो 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग इंटरप्ट है वो क्या होगा, वो मस्ट बी सर्व्ड। अगर आप इसे इंटरप्ट्स को सर्व करना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफाई जब करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरप्ट को इनेबल रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करके करेंगे। ठीक है, यानी कि किया जाता है, कॉन्फ़िगर करके किया जाता है किसे, IE रजिस्टर को। अब यहाँ से समझेंगे, विच इनेबल और डिसेबल द वेरियस अवेलेबल इंटरप्ट्स। ठीक है, वेरियस माने होता है विभिन्न, किसी भी विभिन्न इंटरप्ट को, मतलब कोई भी इंटरप्ट हो, विभिन्न प्रकार के जो इंटरप्ट्स होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, उनको क्या करने के लिए, उनको जो भिन्न उपलब्ध इंटरप्ट्स हैं उन्हें इनेबल और डिसेबल, ये क्या करता है, उन्हें इनेबल और डिसेबल करता है। विच माने जो कि इनेबल्स और डिसेबल्स द वेरियस अवेलेबल इंटरप्ट्स, जो भी हमारे वेरियस अवेलेबल इंटरप्ट्स है उनको ये क्या करता है, इनेबल और डिसेबल करता है। क्या, कौन, IE रजिस्टर। ठीक है, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। ठीक है, IE का मतलब है इंटरप्ट इनेबल। यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट क्या है, टू इनेबल एनी ऑफ द इंटरप्ट्स, किसी भी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए EA बिट मस्ट बी सेट टू 1। आप किसी भी इंटरप्ट्स को इनेबल करेंगे
तो आप EA की बिट को कहां पर सेट करेंगे, 1 पर सेट करेंगे। मान लिया आपको कोई इंटरप्ट है वो इनेबल करवाना है, ठीक है, इनेबल करवाना है। इनेबल का मतलब होता है कॉन्फ़िगर मोड में करवाना है। तो क्या करेंगे आप, उसको जो EA की बिट होगी उसे 1 पर सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। ET0 and ET1 and ET2 bits are used to enable the timer interrupts 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है, जो ET0 और ET1 एंड ET2 जो बिट्स हैं हमारी, वो आर यूज्ड टू इनेबल द किसके लिए, टाइमर इंटरप्ट्स 0 के लिए, टाइमर इंटरप्ट्स 1 के लिए, टाइमर इंटरप्ट्स 2 के लिए। किस तरह से, देखिए ET0 जो बिट है वो टाइमर इंटरप्ट्स 0 के लिए यूज करते हैं, और ET1 है वो टाइमर इंटरप्ट्स 1 के लिए यूज करते हैं, और जो ET2 है वो हमारा टाइमर इंटरप्ट्स T2 के लिए, ये टाइमर इंटरप्ट्स T2 के लिए 2 यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो बिट्स है कुछ वो हम यूज करते हैं टाइमर इंटरप्ट्स को शो करने के लिए। 0, 1, 2 ये आप याद रखेंगे किसके लिए, ET0, ET1, ET2 क्रमशः, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये क्या है, ये एक इंटरप्ट सिग्नल है हमारा, ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल है इन 89C51। जो हमारा ये इंटरप्ट सिग्नल है इसमें क्या होते हैं, इट हैज 2 टाइमर्स, इसके अंदर 2 टाइमर्स होते हैं। कौन कौन से, EX0 एंड EX1। EX0 क्या होता है, इंटरप्ट T0 के लिए, यानी कि इंटरप्ट टाइमर 0 के लिए EX0 एंड इंटरप्ट टाइमर 1 के लिए EX1 यूज होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है EX0 का मतलब इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, ठीक है। EX1 किसके लिए यूज होता है, इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए, ये 0 के लिए है और ये 1 के लिए, ठीक है। यहाँ 0 लिखा है, आप लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गई। अब एक बार ओवरव्यू आपको ओरली देती हूँ। देखिए, जब आप प्रोग्रामिंग में इंटरप्ट्स होता है तब इंटरप्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, माइक्रो कंट्रोलर को स्पेसिफाई करने के लिए इंटरप्ट को इनेबल जो रजिस्टर होता है उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है, यानी उसे सैचुरेशन मोड में लाना पड़ता है। जो भी उपलब्ध वहां पर इंटरप्ट हैं उनको इनेबल या डिसेबल करता है। बस इतना कहाँ तक की बात हो गई, ये यहाँ तक की बात हमारी हो गई, ठीक है। अब किसी भी इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, EA बिट को 1 पर सेट करेंगे। कहां पर सेट करेंगे, 1 पर सेट करेंगे। और अगर आपको किसी भी इंटरप्ट को डिसेबल करना है, यानी ऑफ कंडीशन में लाना है, तो आप EA बिट को 0 पर सेट करेंगे। ये भी लाइन आप याद रखिए, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए। जब इनेबल के लिए 1 यूज हो रहा है तो डिसेबल के लिए 0 यूज होगा, ठीक है। अब देखिए ET0 एंड ET1 एंड ET2 जो मैंने आपको बताई है वो क्रमशः टाइमर 0 इंटरप्ट के लिए एंड इंटरप्ट जो टाइमर इंटरप्ट 1 है उसके लिए और टाइमर इंटरप्ट 2 है उसके लिए हम 0, 1, 2 क्रमशः यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी समझ में आ गई। उसके बाद अगर आपको बाहरी अवरोधों को, मतलब बाहरी जो हमारे इंटरप्ट्स हैं उनको इनेबल करना चाहते हैं तो आप क्या क्या यूज करेंगे, EX0 यूज करेंगे, जो आपको बताने जा रही हूं मैं। EX0 यूज करेंगे, जो क्या होगा, जो हमारा मैंने यहां पर लिखा है, देखिए EX0 यूज करेंगे और EX1 यूज करेंगे। कोई भी हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट है उसको इनेबल करना चाहते हैं तो EX0 और EX1 का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइमर इंटरप्ट ले लिया है। ये टाइमर इंटरप्ट है एक हमारा, उसमें हम 2 टाइप्स के टाइमर यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, EX0 और EX1।
इन्हें INT0 यानी इंटरप्ट टाइमर 0, इंटरप्ट टाइमर 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसी में ही थोड़ा सा बचा है उसको भी देख लेते हैं। जो हमारे इनेबल सिंबल्स होते हैं कुछ, वो हमें याद होना चाहिए। उन इनेबल सिंबल को हम कौन कौन से इंटरप्ट के लिए यूज करते हैं और कौन सा इंटरप्ट हमारा यूज नहीं होता है, ये भी आज हम इसमें सीखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग इंटरप्ट में कौन सा इंटरप्ट यूज नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा ET2 है, यानी कि जो टाइमर 2 के लिए इंटरप्ट यूज होता है, वो हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग इंटरप्ट में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है इसी में हमारा, देखिए ये मैंने आपके लिए कुछ टेबल बनाई है और इस टेबल में क्या है, ये हमारे इनेबल सिंबल नंबर हैं। ये इनेबल सिंबल नंबर जो यूज होते हैं हमारे, जो हमें याद होना चाहिए इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग इंटरप्ट देने के लिए, ये सिंबल याद होना चाहिए। अब देखिए, जब आपको एक्सटर्नल इंटरप्ट देना है तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 देना है, तो जो सिंबल होता है EX0, इसके लिए आप क्या करते हैं, 0 यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइमर 0 इंटरप्ट के लिए IT0 यूज करते हैं, इसके लिए 1 से सिंबल क्या करेंगे आप उसमें यूज करेंगे। मान लीजिए आपको टाइमर 0 के लिए जो इंटरप्ट है वो देना है, तो आप 1 क्लिक करेंगे। ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग इंटरप्ट देने के लिए। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 अगर दे रहे हैं और EX1 के लिए तो आप 2 यूज करेंगे। तो इसी तरह से टाइमर 1 के लिए 3 यूज करेंगे, टाइमर सीरियल इंटरप्ट के लिए 4 यूज करेंगे, और जो टाइमर 2 होता है वो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यूज नहीं होता है। ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यूज नहीं होता है टाइमर 2। ठीक है, टाइमर 2 इंटरप्ट नहीं यूज होता है। टाइमर 2 के लिए इंटरप्ट आप प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इसलिए हम कितने यूज करते हैं, ये 4 सिंबल यूज करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको याद होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनता है ये देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटरप्ट टाइमर 0 के लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे, तो या तो ऑप्शन में ये दे देगा या फिर 1 दे देगा। आप दोनों में से कोई एक भी मिलता है तो आप टिक कर दीजिए। ठीक है, ये तो इंटरप्ट टाइमर 0 लिखा है और ये सिंबल 1 है, 1 सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको फुल जितना भी प्रोग्रामिंग इंटरप्ट था वो आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दिया है। और आई होप कि आपकी तैयारी तो चल ही रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है डियर फ्रेंड्स, तो जब जागो तब सवेरा। जब भी आपको लगे कि अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है पढ़ने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स आप अपने उन लम्हों को याद कीजिए जिन लम्हों में आपके माता पिता ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आपको उस स्टेज तक पहुंचाया है, पढ़ा लिखा के आपको उस काबिल बनाया है कि आप तैयारी कर सके, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सके, या आप कुछ ना कुछ अपना खुद का कर सके, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो मुझे पता है आपकी लगन एक ना एक दिन रंग जरूर लाने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।